हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राज नंदिनी और आप देख रहे हैं डेंटल डायरीज। हमने एक 30 डेज़ का सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 देखेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको आम भाषा में कैविटी या फिर दांतों का सड़ना भी कहते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि अगर कैविटी हो गई है, दांत सड़ गया है, तो फिर उसमें जल्द से जल्द फिलिंग करवानी क्यों ज़रूरी है और क्यों किया जाता है। तो कैविटी होती क्या है, आइए समझते हैं। हमारे दांतों के ऊपर हमेशा एक थिन लेयर बनी होती है, जिसको कि हम प्लाक कहते हैं। अगर हम लोग सही से ब्रश ना करें, हमारी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी ना हो, हम दिन में 2 बार ब्रश ना करें, तो ये जो प्लाक होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हम जो खाना खाते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक पीते हैं, खाना खाते हैं, कोई शुगरी फूड खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्लाक में, वो शुगर को डिग्रेड करके, शुगर को तोड़ करके उससे एसिड रिलीज़ करते हैं, एसिड बनाते हैं। और वही एसिड जो बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज़ किया होता है, वो एसिड क्या करता है कि हमारे दांतों का जो ऊपरी लेयर इनेमल है उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, डीमिनरलाइज करता है, और हमारे दांतों में एक छोटा सा होल बनने लगता है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि दांत सड़ने लगा है, दांत में छेद हो गया है। स्टार्टिंग में ये कैविटी दिखाई नहीं देती है, बट धीरे धीरे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब बात करेंगे कैविटी के क्या साइंस हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें कैविटी हो गई है। तो उसका मोस्ट कॉमन साइन ये होता है कि कुछ मीठा या ठंडा खाते हैं तो दांतों में सेंसिटिविटी होती है। हम कुछ खाते हैं, चिप करते हैं तो दांतों में पेन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा दांतों के ऊपर ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इनेमल है, दांत का छोटा छोटा टुकड़ा टूट के निकल भी जाता है। अगर इस कैविटी का जो दांत ऊपर से डीमिनरलाइज होना स्टार्ट हुआ है, टूटना स्टार्ट हुआ है, उसका टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो यह कैविटी हमारे दांतों के नसों तक, अंदर तक पहुंच जाती है। ज़्यादा गड्ढा दिखाई देने लगता है, ज़्यादा खुद जाता है दांत, बहुत बड़ा छेद हो जाता है, होल हो जाता है, और फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अब जो पेन होगा, जब वो कैविटी आपकी नसों तक पहुंच गई है, वो पेन बहुत सीवियर होता है। तो फिर अल्टीमेटली हमें फिर RCT करके उस नस को निकालना पड़ता है। अब जानेंगे फिलिंग क्या होती है। तो फिलिंग एक सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो समझेंगे डेंटल फिलिंग होती क्या है। तो डेंटल फिलिंग में जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपके इन्फेक्टेड पोर्शन है दांत की, जो कैविटी है, उसको रिमूव करके वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल फिल कर देते हैं, जो कि आपके दांत को फर्दर डीके होने से बचाती है और आपकी चीविंग एफिशिएंसी को, चीविंग खाना खाने की प्रॉब्लम जो थी, जो आप नहीं खा पा रहे थे, उसको भी वापस से नॉर्मल कर देती है। डेंटल फिलिंग्स जो होती है, डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल जो होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है सिल्वर अमलगम फिलिंग, सेकंड टूथ कलर्ड कंपोजिट फिलिंग, ग्लास एनिमल फिलिंग, और कभी कभी सिरेमिक या फिर गोल्ड की फिलिंग। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि दांतों में जो कैविटी लग रही है, जो कैविटी है, वो कैविटी ही ना हो, कैविटी से बचाया जा सके दांतों को। दांतों को कैविटी से बचाने का बेस्ट वे ये है कि फर्स्ट नंबर पे ये है कि आप प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग करें दांतों की, एक मॉर्निंग में, एक नाइट में सोते टाइम। सेकंड, फ्लॉसिंग कीजिए टीथ के, माउथ वॉश यूज़ कीजिए, शुगरी और स्टिकी फूड्स को कम कीजिए, और हर 6 मंथ पे एक बार डेंटल क्लिनिक जा कर के जनरल चेकअप डेंटल करा लीजिए, और हर 6 मंथ पे डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करें जनरल चेकअप के लिए। फ्रेंड्स, कैविटी एक छोटी सी प्रॉब्लम लगता है कुछ नहीं, बस दांत सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसको आप इग्नोर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको अपने दांतों से हाथ धोना पड़े, आपके दांत निकलवाने पड़े, एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ जाए। इसलिए अपने दांतों की केयर कीजिए। और अगर आपको कैविटी लग रही है, अभी स्टार्टिंग का समय है, अभी कैविटी जो है वो आपकी नसों तक नहीं पहुंची है, तो
तुरंत जाकर के डेंटिस्ट के पास रेस्टोरेशन कराइए ताकि वो और आगे ना मिल पाए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड आए आप उसको देख पाएँ और अपने स्माइल को हेल्दी बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।